क्योंकि जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई यानी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे। और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई होती तो दोबारा ऐसे लोग फिर ये सारी चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट एक समुदाय को टारगेट करने का नहीं करते। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि राह चलते कोई भी कभी भी उठ के जिसको जो मर्जी मन में आए वो कहता चला जाए। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो दंगा भड़काने पे हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके तरफ ध्यान देते हुए महाराष्ट्र की शांतता बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर भाईचारा जो है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। 7 सितंबर विदर्भ स्तरीय पे पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम नागपुर में रखा गया था, और यहाँ पे इतनी तादाद में लोग विदर्भ से, नागपुर से थे, और पूरे विदर्भ से शिवसेना हो गई, कांग्रेस हो गई, और जो महाविकास के साथ में जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनमें से आज बहुत से लोगों ने पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। जी, तो अभी आने वाला दो महीने के बाद में महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है, तो कितनी सीटों पे एमआईएम लड़ सकती है? अभी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, उस पे अब कितने सीट पे लड़ेगी एमआईएम, इसकी अभी मतलब पूरा डिस्कशन नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील सर हैं, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को एक ऑफ़र दिया है कि साथ में मिल के लड़ते हैं। तो उसी ऑफ़र के बाद में अगर उनके तरफ से कुछ आता है तो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद तो फिर जो डिस्कशन होगा, पार्टी के वरिष्ठ जो डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको पता चलेगा आने वाले समय में। सैयद इम्तियाज़ जलील का भी 2 से 3 दिन पहले वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने नितेश राणा को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 5 दिन का उन्हें टाइम दिया था। तो 5 दिन के अंदर अगर से महाराष्ट्र पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करती है, तो फिर एक तिरंगा यात्रा एमआईएम की जानिब से निकालने वाली है। तो क्या है उसका प्लान? सबसे पहले तो ये बात बता देते हैं कि ये शुरुआत जो एक समुदाय को टारगेट करने का, ये हमारी जो अभी हालांकि जो केंद्रीय सरकार है उसका हिंदू मुस्लिम करना और वोट बटोरना, ये जो बहुत सालों से चलते आ रहा है, और इसी पे वो अपना जो चल रहा है उनका, जैसे क्या बोलेंगे कि दूसरों को बुरा दिखाने के लिए अपनी अच्छाई कितनी अच्छी है वो बताना। तो ये उनके ही कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं कि ऐसे प्यादे हैं जो आके सामने बोलते हैं। उसमें से एक महंत थे जिन्होंने रामगिरी महाराज है, उन्होंने भी जो बात कही है एक समुदाय को लेके, सीधा नाम लेके उस तरीके से स्टेटमेंट देना, वो बहुत गलत है। उसके बाद में उनका ख़त्म नहीं होता है तो 2-3 दिन के बाद में राणे साहब ने जो चीज़ें कही हैं वो भी इतनी गलत है। ये स्टेटमेंट देते कैसे हैं? सीधा टारगेट करके कि आपको आपके मस्जिदों में आके हम मारेंगे। तो ये जो बात उन्होंने कही है, तो भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत का संविधान में दिया गया है कि जितने भी भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो जो भी जाति धर्म के हैं, उन्हें वो अधिकार है कि वो अपने जाति धर्म के अनुसार चले। तो अब ये लोग कौन हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं? और अगर करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि इनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे, सीधे सीधे स्टेटमेंट पे, जो कि दंगा भड़काने वाले स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो 5 दिन के बाद में तिरंगा रैली एक आक्रोश के साथ में मुंबई तक जाएगी। हमारे राज्य सरकार को ये देखना है पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा कि इस तरीके से जो हरकतें चल रही है, आने वाले इलेक्शन को लेके कहूँगी मैं कि इस तरीके की जो हरकत चल रही है कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। उसके लिए ये कदम उठाए जाने वाले हैं और बहुत तादाद में ऑफकोर्स जाएंगे लोग वहाँ पे। जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने बताया, पूरे भारत से रामगिरी के खिलाफ में तकरीबन 58 एफआईआर दर्ज हुई। तो क्या बात है कि आज 7 सितंबर, कई दिन बीत गए, मतलब उसके बावजूद भी रामगिरी को गिरफ्तार नहीं करती है महाराष्ट्र। इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली, जो अभी साहब ने कहा है 5 दिन के बाद, उसी प्रश्न के लिए कि क्या वजह है इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी, और एफआईआर हुई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 50 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रशासन का प्रेशर है, ये एक बात है। इसलिए हम प्रशासन को पकड़ने वाले हैं, आंदोलन करने वाले, और जितने चीज़ें हम करेंगे वो संवैधानिक तौर तरीके से करेंगे और उसका उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। और यही बात अगर हम उल्टी देखते हैं,
और देखो अभी तो महाराष्ट्र के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर ये बात तो बहुत इजीली सबको समझ में आ रही है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का एक भी शब्द कुछ कहता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। वही अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर कुछ मुस्लिम के खिलाफ कहता है तो इतनी देरी क्यों? क्या भारत में 2 संविधान है, एक इनके लिए अलग और उनके लिए अलग? एक संविधान है, एक संविधान के एक कानून है, वो क्यों नहीं इनके लिए भी वही कार्रवाई करते हैं जो वो मुस्लिम्स के लिए करते हैं? तो ये इतने सारे प्रश्न हैं और ये जो बोलते हैं ना, इसका अभी असर क्या हो रहा है, लोगों को समझ में आ गया कि ये अपने आप को फेमस करने के लिए सारी चीज़ें बोलते हैं। और जो जिस तरीके से चल रहा है उसके लिए तो ऑफ कोर्स जो हमारे सैयद इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने जो इशारा दिया है उसके लिए तो हम पूरे महाराष्ट्र से एक साथ उनके मुंबई में जाके प्रदर्शन करेंगे। रामगिरी जैसे ऐसे हज़ारों लोग सोशल मीडिया पे रोज़ाना गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तो जब तक के ईश निंदा कानून अगर भारत देश में आएगा नहीं तो तब तक ये गुस्ताखियों का सिलसिला चलता रहेगा। गुस्ताखी करता है, घर बैठे ही उसे एंटीसेप्टिक बेल मिल जाती है या हो सकता है अगले दिन उसे बेल मिल जाती है। अगर से एक ऐसा कानून भारत में लाया जाए कि गुस्ताखी करने वाला चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, वो गुस्ताखी करेगा, उसे ज़मानत नहीं मिलेगी और सख्त तरीन उसे सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल, ये आपकी और हमारी डिमांड है क्योंकि जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई यानी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे। और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई होती तो दोबारा ऐसे लोग फिर ये सारी चीज़ें इस तरह के स्टेटमेंट एक समुदाय को टारगेट करने का नहीं करते। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि राह चलते कोई भी कभी भी उठ के जिसको जो मर्जी मन में आए वो कहता चला जाए। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो दंगा भड़काने पे हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके तरफ ध्यान देते हुए महाराष्ट्र की शांतता बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर भाईचारा जो है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए।